हे हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू वर्क जेनेसिस एंड आपने थंबनेल देख लिया होगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस प्लान बेस्ड क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चन आए थे, तो काफ़ी बच्चों की क्वेरीज हैं कि ये क्वेश्चन सोल्व कैसा करने हैं या फिर लोग नेट पर सर्च कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा, आज हम एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बारे में समझेंगे, हमारी स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए, उसको हम कैसे फोकस करेंगे सो दैट कि आपके जो नंबर हैं इन फ्यूचर इफ़ दे रिपीट द सेम पैटर्न, एटलीस्ट आपको थोड़ी जानकारी हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपके सामने। जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था तो उनको तो याद होगा ऑफ कोर्स, और जिन लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दिया था तो उनको भी ये क्वेश्चन मैंने डाल दिया, स्क्रीनशॉट क्लिक कर कर आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन को समझो, टेक अ पॉज और एक बार थोड़ा देखो क्वेश्चन में करना क्या था। इस बात की गारंटी मेरी है कि एंड ऑफ द वीडियो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर होने की गारंटी मेरी है। आप उसका जवाब खुद दे रहे होंगे और आपको थोड़ी देर बाद ये भी रियलाइज़ हो जाएगा कि जो आंसर की COA ने दी है वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं गलत है। ऑल तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, काफ़ी सारे क्वेश्चन गलत थे, लेकिन इस क्वेश्चन में भी गलती है। चलो देखते हैं। क्वेश्चन ये है, द प्लान गिव्स बिलो रिप्रेजेंट द फेमस स्क्वायर एट द सेंट पीटर्स बेसिलिका इन रोम ओपन अप टू। ठीक है, चलो बता दिया ऑफ कोर्स। स्टडी द प्लान फ्रॉम आइडेंटिटी द 3 मेन बिल्ट एलिमेंट्स दैट डिफाइन द प्लाजा। तो ये बोल रहे हैं कि 3 एलिमेंट्स आपको बताने हैं जो इस प्लाजा को डिफाइन करते हैं। पहला क्या है? शॉपिंग एर्केड, दूसरा है कॉलोनेड, तीसरा है ऑब्लिस्क, डोम, एवेन्यू स्ट्रीट, लैंडस्केप गार्डन, पोर्च, वाटर बॉडी। तो आपको ये 5-6 चीज़ें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 में से आपको बताना है कि 8 में से 3 चीज़ सेलेक्ट करनी थी, और आई सपोज कि 3 नंबर इसके दिए होंगे। तो अगर आपने एक सही किया तो 1 नंबर, 2 दिख के सही किए होंगे 2 नंबर, और आपने तीनों ही सही किए हैं तो आपको 3 नंबर बताने है ना, राइट फ्रॉम द 3। तो अच्छा, एक चीज़ और है, मैंने आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि आपको रिडल्स में प्रॉब्लम आ रही है, पजल्स में दिक्कत आ रही है। सो वी आर अपलोडिंग पजल्स, रिडल्स या फिर ऐसे कुछ एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन ऑन द डेली बेसिस ऑन अवर इंस्टाग्राम चैनल। तो अगर आप ने फॉलो नहीं किया है तो जाकर फॉलो कर लो। डेली के 3-4 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, इट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप इसको जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। बाकी ये पेज है और ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है। ठीक है, तो चलो अब हम बात करते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो अभी जो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगले 15-20 मिनट बैठो मेरे साथ और आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो मेरा जो आइडिया है, जो इस वीडियो का जो मोटिव है, वो सिर्फ बताना है कि कैसे पढ़ाई करनी है। कैसे पढ़ोगे और अलग देख लेना अपने आप। ठीक है, देखो पहला आता है सेंट पीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख लीजिए इनके आर्किटेक्ट कौन है, गैन लॉरेंज बर्निनी। तो यहाँ पर ये फोटोग्राफ है इन जो है सेंट पीटर्स बेसिलिका की यहाँ पर। ठीक है, सो वेटिकन सिटी सराउंडिंग बाय द रोम इटली। अभी हम दिखाऊंगा, अभी पूरा मैप के थ्रू बात करेंगे। जो इसका स्टाइल है वो है बोरेक, और बोरोक न्यू क्लासिक आर्किटेक्चर के बारे में बात होगा। और टाइप क्या है, आउटडोर स्पेसेस, क्योंकि काफ़ी लोग आप देख रहे हैं ना यहाँ पर सब लोग आउटडोर स्पेसेस की तरह यूज़ किया जा रहा है। चलो अब हम बात करते हैं कि पहले तो आप ये देख लो कि ये इटली है, लाइक दिस इज इटली। यहाँ पर अगर हम बोल रहे हैं इसको तो ये कुछ इस तरह का बनेगा। नीचे अफ्रीका है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है यहाँ पर, और यहाँ पर आप जाएंगे कुछ इस तरह का बनेगा। यहाँ पर है स्पेन, और यहाँ पर है पोर्तुगल, यहाँ पर है फ्रांस, ये पूरा फ्रांस है। यहाँ पर है इटली, यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड है, और यहाँ पर नीदरलैंड, बेल्जियम, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो जो इटली है, अगर आप देखेंगे इटली के अंदर यहाँ पर एक रोम है, एक जो कैपिटल है इटली की, और रोम है। आपने मेजर सिटीज़ का नाम सुना होगा, मिलान द फैशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, मिलान यहाँ पर है। आपने वेनिस का नाम सुना होगा तो ये यहाँ पर पड़ेगा। फ्लोरेंस कहाँ पर है, यहाँ पर है। आपने नाम सुना होगा कि नेपल्स, जहाँ पर पिज़्ज़ा पास्ता ओरिजिनेट हुआ है। ओरिजिन कहाँ पर पिज़्ज़ा पास्ता का, नेपल्स, यहाँ पर नेपल्स। इसको नेपोली भी बोलते हैं कुछ लोग वहाँ की लैंग्वेज में। और आपने शायद नाम सुना होगा माउंट वेसुवियस, माउंट वेसुवियस, सर्च करना। ये एक वोल्केनो फटा था, काफ़ी सारे लोग मारे गए थे सिटी ऑफ पॉम्पेई में, जानकारी होगी। और जो रिवर है ये पो रिवर है, पो मतलब PNO, 2 वर्ड की रिवर है, बहुत बड़ी रिवर है। यहाँ पर आप देख रहे हो कैसे ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें इटली की, इटली कैपिटल है रोम, और तो रोम ये काफ़ी बड़ा पूरा एरिया है। रोम के अंदर छोटा सा एक एरिया दिया गया है सेंट पीटर्स बेसिलिका, या फिर हम बात करें वेटिकन सिटी को। वेटिकन सिटी दुनिया की सबसे छोटी कंट्री है। इसे छोटी कंट्री भी हैं लेकिन वो सोवरेन नहीं है।
अगर हम बात करें किसी भी कंट्री को बनने के लिए, एक आप चाहते हैं कि कोई भी कंट्री रिकॉग्नाइज्ड हो, तो वहाँ पर 3 चीज़ें नॉर्मली मिल जाती हैं, बट यू नीड एटलीस्ट 4 थिंग्स टू बी रिकॉग्नाइज एज अ कंट्री। जैसे पहला होती है कि वहाँ पर पॉपुलेशन होना जरूरी है। अगर हम बात करें अंटार्कटिका एक कंट्री हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन बिल्कुल भी नहीं है। सेकेंड चीज़ होती है वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ पर कोई ना कोई लेजिटिमेट या फिर रेस्पॉन्सिबल एक अथॉरिटी होनी चाहिए। जैसे इंडिया के अंदर पार्लियामेंट है, यहाँ की इंडिया गवर्नमेंट है। फ्रांस के अंदर प्रेसिडेंट है, इंडिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। नॉर्थ कोरिया के अंदर वहाँ के डिक्टेटर हैं। चाइना की खुद ही लोकल गवर्नमेंट है, कहीं के राजा हो सकते हैं, रानी हो सकती हैं, कुछ भी तरह की फॉर्म होनी चाहिए, तो ठीक है, गवर्नमेंट होनी चाहिए। तीसरी चीज़ होती है टेरिटरी, एक टेरिटरी भी होनी चाहिए, डिफाइंड टेरिटरी, कि ये जो रीजन है, दिस रीजन बिलोंग टू दिस कंट्री। ठीक है, जैसा अब नाम सुना होगा, एक कंट्री की बात चल रही थी अभी, कुछ बेवकूफ़ लोग हैं, कैलाश उलाश के बारे में बात चल रही थी। सो कोई उसकी टेरिटरी डिफाइन नहीं है, तो ऐसे कंट्री को भी रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। ठीक है, चौथी चीज़ होती है, सबसे बड़ी चीज़ है, वो है सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना होना, इंडिपेंडेंट होना, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज ए सॉवरेन, तो इंडिया चाहे तो किसी भी कंट्री के साथ जैसा व्यवहार चाहे वो कर सकता है। इंटरनली भी किसी भी स्टेट के साथ, यहाँ की पॉपुलेशन के साथ जैसा बर्ताव चाहते हैं वो कर सकते हैं। कोई कंट्री ये नहीं बोल सकता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन वी आर सॉवरेन इन अवर स्फेयर। ठीक है, जैसे बिफोर 1947 इंडिया वॉज ए कंट्री, इंडिया के पास पॉपुलेशन भी था, गवर्नमेंट भी थी वहाँ की, और टेरिटरी भी थी, बट सोवरेनिटी नहीं थी। तो जाकर जो बात करें स्टेट, यहाँ पर सोवरेनिटी मिलती है 1947 को, एंड इंडिया कंसिडर एज अ स्टेट। स्टेट एक बहुत बड़ी लैंग्वेज है, बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसा मत समझो कि राजस्थान, कर्नाटका, केरला स्टेट की बात चल रही है। स्टेट बनने के लिए 4 चीज़ चाहिए होती हैं। क्या सिर्फ 4 चीज़ें ही चाहिए होती हैं? नहीं, एक चीज़ और भी चाहिए होती है, और जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है स्टेट रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्निशन, बाहर अगर एक कंट्री है उसको कितनी और कंट्री रिकॉग्नाइज करते हैं। तो अगर देखा जाए, जैसे ताइवान है, ताइवान एक कंट्री ऐसा है जो चाइना के अगेंस्ट है, मतलब चाइना का काफ़ी बड़ा इशू रहता है, चाइना ताइवान वाला इशू, पीआरसी और आरओसी वाला हिसाब किताब है। तो ताइवान एक कंट्री है, तो इस कंट्री को बहुत कम लोग कंट्री मानते हैं। जैसे 16 कंट्री दुनिया की सिर्फ ताइवान को ही कंट्री मानते हैं, चाइना को नहीं मानते हुए इन चीज़ों के लिए, कि चाइना को बोलते हैं कि चाइना इज़ नॉट अ मेन। चाइना जो है मेन, जो हम एज ए इंडियन हम जो चाइना मानते हैं ना, वो चाइना नहीं मानते हैं 16 कंट्रीज। अब पराग्वे हो गया, और छोटी मोटी कंट्रीज हैं, ज़्यादा बड़ी कंट्रीज नहीं है। ठीक है, खैर, तो आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 यहाँ पर ये वाली बात आई, वर्ल्ड वॉर के आसपास की बात है, कि जो क्रिश्चियनिटी है तो उसको एक सॉवरेन स्टेट बना देना चाहिए, सो दैट कि ऐसा फील ना हो किसी कंट्री के अंदर उनके अफेयर को मैनेज किया जा रहा है। तो जस्ट फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव और एक सिंबॉलिक रीज़न वेटिकन सिटी बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर है। तो अगर हम बात करें तो ये मान लीजिए इटली है, ये पूरा इटली है, यहाँ पर रोम है, रोम का छोटा सा पार्ट जो है वो है वेटिकन सिटी को। तो सॉवरेन स्टेट है, सॉवरेन है मतलब ये पूरा फुल फ्लैग कंट्री है, दुनिया का सबसे छोटा कंट्री माना जाता है। ठीक है, अगर हम उसकी गूगल मैप के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं, दिस इज वेटिकन सिटी, रोम ही पूरा रोम है, रोम के अंदर छोटा सा कंट्री है, वेटिकन सिटी है। और यहाँ पर जो रिवर है इसको बोलते हैं तिबर रिवर, TIBER। तो तिबर रिवर इज फ्लोइंग दिस थिंग। मेजर कंपोनेंट चीज़ें, जैसे यहाँ पर क्या है, ये कोलोजियम है, कोलोजियम माय फेवरेट बिल्डिंग। और जो ये है पैंथियन। ठीक है, तो एक बार देख लेना गूगल पे जाके, क्लियर हो जाएगा। इट इज अ सिंबॉलिक मदर चर्च ऑफ द कैथोलिक चर्च एंड रिगार्डेड एज ए वन ऑफ द होलीएस्ट क्रिश्चियन साइट। तो जो वेटिकन सिटी है, जो सेंट पीटर बेसिलिका है, उसको दुनिया की सबसे होली क्रिश्चियन साइट बोला जाता है। यहाँ पर देखो सेंट पीटर्स के लिए डेडिकेटेड है। क्यों? सेंट पीटर्स वाज मार्टर्ड इन दी नीरो सर्कस एंड बरीड देयर बाय। तो सेंट पीटर्स हुआ करते थे, उनको मार दिया गया था और उनको वहाँ पर ही बरी कर दिया गया। तो ये उनका ट्रेडिशन है, ये हमारे लिए कहीं से कहीं तक काम का नहीं है। हाँ, पता होना चाहिए, अगर मन करे तो पढ़ लेना इसको। किसने बनाया था? एम्परर कॉन्स्टेंटिन 324। लेकिन जो ये आप डिज़ाइन देखते हो ना, ये अभी का है, ये 324 वाला नहीं है। इसको बनाकर ये कुछ ऐसा लगता था।
लाइक दिस थिंग। जो आप लेटेस्ट वाला देखते हो वो बनाया गया था अराउंड 1656 टू 1667, और किन्होंने बनवाया था? पोप अलेक्जेंडर 7। और आप जानते हैं आर्किटेक्ट कौन रहे थे? ज्ञान लॉरेंज बर्निनी। तो ये बहुत फेमस नाम है, वेटिकन सिटी को पता होना चाहिए, बर्निनी ने डिज़ाइन किया था। अगर एक मूवी देखना चाहते हैं तो एंजल्स एंड डीमंस एक मूवी है, उसको देख लेना, आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा, काफ़ी कुछ बात की गई इसके बारे में। द सेंट पीटर्स बेसिलिका वॉज नॉन टुडे इज द रेनोवेट मेड टू द ओल्ड बेसिलिका विच वॉज ओरिजिनली बिल्ड इन अप्रोक्स 330 AD बाई कॉन्स्टेंटीन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इतना कुछ और नहीं, आपने देखी होगी वीडियोस में, पोप आते हैं, हाथ हिलाते हैं, लोगों को एक एड्रेस करते हैं। तो अगर हम बात करें, देखो ये जो क्वेश्चन दिया गया है, ये वाला, ये मैं आपको ये वाला दिया गया था, तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं लाइक दिस। जो ये वाला पार्ट है, आई शुड चेंज माई कलर, लेट्स सी। तो अगर आप ये देखेंगे, जो ये वाला पार्ट है, ये देखो, ये तो पूरा प्राइवेट स्पेसेस है, यहाँ पर तो पूरा प्राइवेट हो गया। जो ये वाला है ये सेमी प्राइवेट है, जो ये वाला पार्ट है ये सेमी पब्लिक है, और जो ये वाला एरिया है इसको पब्लिक स्पेसेस है। इस तरह से आप मान सकते हैं ये वाला। ठीक है, तो अगर आप जैसा एंट्री करते हैं यहाँ से वेटिकन, तो आप यहाँ से भी आ सकते हैं, और बाकी यहाँ से भी रास्ते के थ्रू भी आप आ सकते हैं। काफ़ी बहुत सारे रास्ते हैं, मतलब इट वॉज लाइक कि आप जाओगे तो आपको सिर्फ एक 6 मीटर 9 मीटर की वॉल दिखाई देगी, कभी कभी 6 की, कभी 9 मीटर की हाइट की वॉल है। आप वॉल क्रॉस करोगे तो आप दूसरी कंट्री में पहुँच जाओगे। वहाँ वीज़ा वगैरह चेक नहीं होता है, बस फॉर्मेलिटी होती है, नॉर्मल सी चेकिंग की जाती है, दैट्स इट। ठीक है, देखने में कैसे लगता है ये कुछ देखने में इस तरह से लगता है। तो यहाँ मैडम के ऊपर आ गया ये, खैर। तो यहाँ से ये क्या चीज़ है? ये कॉलोनॉइड्स हैं, है ना। यहाँ पर कॉलम्स वगैरह बनाए जाते हैं, इस तरह कॉलम्स हैं, और आपको यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं उसके अंदर। और यहाँ पर क्या है? ये है ऑब्लिस्क। ऑब्लिस्क क्या है? इट इज़ फेमस फॉर द इजिप्शियन सिविलाइजेशन। एक नॉर्मली एक पिलर बना दिया जाता है, इसकी जो हाइट है वो 25 मीटर है, और आप यहाँ से काउंट करेंगे बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर से, इट इज़ 40 मीटर हाइट। 40 मीटर टोटल है, 25 मीटर की ऊपर वाली हाइट है यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा 25.5 मीटर हाइट। ठीक है, यहाँ पर जब मैं वेटिकन सिटी मैंने विज़िट किया था, तो हम कहीं यहाँ से एंटर करके आए थे, और यहाँ पर काफ़ी धूप थी, तो हमारा टिकट लेने में काफ़ी टाइम लग रहा था। सो वी स्टैंड बिटवीन हियर। ठीक है, अगर हम प्लान के बारे में बात करें तो आपको इस तरह से यहाँ परफेक्ट सिमेट्री देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये टाइबर रिवर है, ये यहाँ फ्लो कर रही है। जो ये वाला है ऑब्लिस्क है बीच वाला, अगर हम उसको प्लान देखें तो ये दिस इज़ अ प्लान, और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। While I was making this presentation, I read some research paper, I read some blogs on the internet. Then I find कि कुछ लोग ये मानते हैं कि these 8 sections it shows 8-fold path. अष्टांग मार्ग बोलते हैं, अष्टांग बोलते हैं हिंदी में, और 8-fold मार्ग हैं, 8-fold मार्ग ऑफ बुद्धिज़्म। मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी बुद्धिज़्म के ऊपर, पूछा था मैंने, ज़्यादा लोग रेस्पॉन्स आए नहीं, लेकिन बुद्धिज़्म पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो ये बोला जाता है कि इसी से इंस्पायर्ड हुआ है, बट एनीवेज अभी हमारा टॉपिक नहीं है। जो ये वाला पार्ट है, ये है वेटिकन सिटी का मेन बेसिलिका। द डोम ऑफ सेंट पीटर्स बेसिलिका वॉज डिजाइंड बाई माइकलोएंजेलो एंड हु बिकेम चीफ आर्किटेक्ट इन 1546। तो जो ये अब देख रहे हैं डोम, ये देख रहे हैं, ये माइकलोएंजेलो ने बनाया है। ठीक है, अगर हम बात करें जो ग्रैंड फसाड है इसकी जो हाइट और विड्थ कितनी है, लेंथ है इसकी 106 मीटर, और जो इसकी हाइट है वो है 53 मीटर। ठीक है, कार्लो मॉडर्नो ने इसको डिज़ाइन किया था। चलो थोड़ा सा और थ्योरी ऑफ डिज़ाइन के अंदर भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर परफेक्ट सिमेट्री एक्सिस निकल कर आता है, इट इज़ सिमिलर टू दिस थिंग। और यहाँ पर आपको चीज़ देखने को मिल जाएगी, एक एक्सिस आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, ये वाला एक्सिस रेड वाला, इसके बराबर सिमिलर। ठीक है, बाकी थ्योरी ऑफ डिज़ाइन में देखेंगे। चलो, जब आपने देखा होगा पोप आते हैं तो जहाँ से लोगों को एड्रेस करते हैं उसको बोलते हैं लॉजिया ऑफ ब्लेसिंग। ठीक है, ये वाली चीज़। और इसी के नीचे यहाँ पर एक स्कल्पचर बना हुआ है जहाँ पर सेंट पीटर्स को चाबी दी जा रही है। ठीक है, अगर हम बात करें दी फसाड इज टॉप बाई 13 स्टेचूज इन ट्रेवल टाइम, इसको बोला जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सो 13 क्या है यहाँ पर स्टेचूज हैं। अब किन के हैं ये पोप को दिखाती होंगी, इतनी भी जानकारी नहीं है। अगर हम आगे बात करें, जैसा आप यहाँ पर देखेंगे इस इमेज के अंदर, हियर यू कैन सी वन स्टेचू, हियर यू कैन सी दी
वन स्टेचू एंड द सेकेंड स्टेचू। किन किन की हैं ये? तो ये हैं द नियर द स्टेयर्स ऑफ द बेसिलिका एट द फ्रंट ऑफ द स्क्वायर आर क्लोजल स्टेचूज ऑफ सेंट पीटर्स एंड सेंट पॉल, द पैटर्न सेंट ऑफ द रोम। ठीक है, ये सेंट पीटर्स हैं। फिर आपको मैंने एक इमेज दिखाई थी यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर तो अपना देख लिया, यहाँ पर तो 13 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे ही यहाँ पर भी स्टेचूज़ हैं, बहुत सारे स्टेचूज़ हैं। ये टोटल 140 हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ेंगे इस चीज़ को, 140 सेंट्स स्टैंड अटॉप। तो ये कहते हैं कि आप काफ़ी इजीली देख सकते हैं इनको। ठीक है, तो अब आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। और ये मेरा जो वीडियो बनाने का सिर्फ जो अभी हम डिस्कस करेंगे, वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, जो क्वेश्चन मैंने लिया था उसको सॉल्व भी करेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन और भी देनी है मुझे आपको। लेकिन जो मेरा जो समझाने का टॉपिक ये था कि प्लान्स को समझना पड़ेगा आपको कि कहाँ पर उसकी प्लानिंग कैसे की गई है। ऑल्दो मैं इतनी उम्मीद नहीं करता हूँ फ्रॉम दी COA या फिर हम बात करें इवन जेई से इस तरह क्वेश्चन पूछे जाएँ, क्योंकि अगर आप किसी नॉर्मल आर्टिस्ट से पूछोगे ना, उनको भी नहीं ये सब चीज़ें नहीं पता होंगी। अनटिल अनलेस इफ इज़ अ गुड लाइक ही इज़ अ गुड इन स्टडीज़, जो पढ़ते हैं कहाँ से इतना पता होता है लोगों को, या फिर जो किसी बच्चे ने या किसी भी स्टूडेंट ने, किसी भी आर्किटेक्ट ने ये साइट विजिट की होगी तो जानकारी होगी। नॉर्मली कितना आप पता करेंगे। तो आपको आगे कैसे कंटिन्यू करना है, मैं कुछ आपको लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा, मे बी कुछ टाइम के बाद, जहाँ पर आप उनको प्लानिंग देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको वेटिकन डिस्कस किया है, आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कहाँ से एंट्री होती है, क्या क्या फीचर्स हैं यहाँ पर। अभी बात करूँगा कौन कौन से फीचर्स हैं, आपको खुद क्लियर हो जाएंगे। तो ऐसे ही जैसे पार्थियन का देख लेना, पैंथियन टेम्पल का देख लेना, ऐसे इंडिया के अंदर मदुरै टेम्पल है, ऐसे हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में देख लेना, और रेड फोर्ट के बारे में थोड़ा देख लेना। चंडीगढ़ इज़ ऑल्सो वेरी फेमस, तो चंडीगढ़ के बारे में स्टडी कर लेना। जयपुर के बारे में थोड़ा स्टडी कर लेना, क्योंकि इट वाज हेरिटेज यूनेस्को साइट में आ चुका है। ओरछा ग्वालियर के बारे में थोड़ी सी जानकारी होना जरूरी है, कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। ऑल्दो कि उनका इतना मुझे लगता नहीं है कि सिटी वाइज इतना कुछ पूछेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको पता होना जरूरी है। जैसे वेटिकन के बारे में पूछ ले, सेंट पीटर बेसिलिका, आपसे कुछ और भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इसकी फुल फ्लैग तैयारी करना, तो हमारे जो क्रैश कोर्स हैं वो लॉन्च हो चुके हैं। तो आप चाहें तो 12,000 रुपये का कोर्स है, जिसके अंदर हम लोग 30 वीडियो क्लासेस, 9 प्रिंटेड बुकलेट्स आपके घर पर डिलीवर की जाएंगी, और 15 मॉक टेस्ट होंगे। ठीक है, जिसके अंदर हम एप्टीट्यूड, कलर थ्योरी, ड्राइंग, हिस्ट्री, करंट अफेयर, बिल्डिंग मटेरियल, इंडियन आर्किटेक्चर, प्रॉम्प्ट बिल्डिंग, कॉम्प्रीहेंशन, रिडल, प्लान बेस्ड क्वेश्चन, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, एरिया, सर्फ, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, पेंटिंग को डिस्कस करेंगे। काफ़ी कुछ है, थोरली कवर किया जाएगा। रेगुलर क्लासेस होती हैं सुबह के 7 से लेकर 9 बजे तक। ठीक है, आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही सस्ता हम लोगों ने कोर्स किया, 12,000 रुपीज़, दैट्स इट। जो अगर ज्वाइन करने का मन कर रहा है तो आप इस नंबर पर हमें फ़ोन कर सकते हैं या इस नंबर पर मेल कर सकते हैं। ठीक है, आपने ऐसी वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, आपने कुछ ऐसी इमेजेस देखी होंगी इस तरह की। ये क्या बोला जाता है इनको, ये मैंने अपनी क्लास में डिस्कस किया था, तो इसका जवाब मुझे, छोटा जवाब क्या दोगे बताना ज़रूरी है। इनको बोलते हैं स्विस गार्ड्स। देखो स्टोरी क्या है, स्विट्ज़रलैंड हमेशा न्यूट्रल रहा है कंट्री, उसने कभी किसी से अच्छे या बुरे रिलेशन नहीं रखे, लाइक एक अच्छे रिलेशन बनाकर रखे हैं उन्होंने। इसका आपको एक चीज़ देखने को मिल जाएगी, मोस्ट ऑफ द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस और यूनाइटेड नेशंस जो ट्रीटीज़ होती हैं उनके हेडक्वार्टर्स आपको स्विट्ज़रलैंड में देखने को मिलेंगे। पता है क्यों? क्योंकि हमेशा से न्यूट्रल रहा है। ये किसी की लड़ाई चल रही है, उसने पार्टिसिपेट नहीं किया है, किसी कुछ भी चल रहा है उसने कोई पार्टिसिपेट किया ही नहीं है, तो इसलिए इसको न्यूट्रल कंट्री माना जाता है। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर II इट वाज कंसिडर कि जो पोप थे उनको लगने लगा कि शायद जर्मनी अटैक ना कर दे वेटिकन के ऊपर, तो दे आस्क्ड फॉर द हेल्प फ्रॉम द स्विट्ज़रलैंड। तो वहाँ से क्या हुआ, स्विट्ज़रलैंड ने अपने एक अच्छे जो मिलिशिया थी उनको भेजा, और पोप की एक सिक्योरिटी के लिए। तभी से ये ट्रेडिशन बना हुआ है कि जो पोप की सिक्योरिटी होती है, रशियन और स्विस गार्ड्स जो होते हैं वही उनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो आप जब भी जाएंगे वेटिकन सिटी में ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे। ये कपड़े में देखने में ऐसे लगते हैं, लेकिन ये सच में बहुत अच्छे होते हैं। लाइक उनकी जो स्किल्स होते हैं वो वन ऑफ द बेस्ट मानी जाती हैं। ठीक है, एक चीज़ और है, जैसा आपने यहाँ पर देखा था इस चीज़ के अंदर, ये क्या चीज़ है? इट इज़ अ डोम। डोम ही तो है। ये देखने में कैसा लगेगा? इस तरीके से, इसको डोम बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन ये था आपके पास, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। ओके, तो फिर से वापस आते हैं, तो इसको तो हटा देते हैं। तो आपको क्या पता चला कि क्वेश्चन के अंदर शॉपिंग आर्केड है, कोई शॉपिंग से रिलेटेड कोई चीज़ देखने को मिली क्या, कोई मार्केट वगैरह नहीं, तो इसको हटा देते हैं।
कॉलोनेट, यस ये हमें देखने को मिला। ऑब्लिस्क था, ये भी देखने को था, ठीक है। डोम था, यस ये भी डोम देखने को मिला। अवेन्यू ट्रीज, कुछ प्लांट वगैरह देखने को मिले इमेजेस में, नहीं कोई भी नहीं था, उसको काट देते हैं। लैंडस्केप गार्डन, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। पोर्च थोड़ा सा बोला जा सकता है, पोर्च था, ठीक है, लेकिन चलो उसको भी मान लेते हैं कि पोर्च इतना ज़्यादा नहीं है। वाटर बॉडी के बारे में बात करें, वाटर बॉडी थी, ऐसे वाटर बॉडी नहीं थी। हाँ थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर ये आपको फाउंटेन देखने को मिल जाएंगे। फाउंटेन क्या है ये, इनको भी बर्निनी ने डिज़ाइन किया था, आप चेक कर लेना, मिल जाएंगे, सर्च करना बर्निनी फाउंटेन इन वेटिकन सिटी या सेंट पीटर्स स्क्वायर, आपको मिल जाएगा, देख लेना। तो बात ये है कि जिस बच्चे ने डोम तो आपने देखा ना, यहाँ पर डोम है इतना बड़ा, तो डोम तो दिखाई दे रहा है इन चीज़ों के हिसाब से, तो हम इसको कैसे मान सकते हैं। यहाँ पर उनके हिसाब से क्या है, कॉलोनॉइड ऑब्लिस्क पोर्च, तो इनके हिसाब से कॉलोनॉइड, तो डोम भी तो है मेरे, होना चाहिए। वाटर बॉडी भी कुछ एलिमेंट तो अवेलेबल हैं ही, तो इन दोनों को भी करना चाहिए। तो मुझे समझ में नहीं आता है क्वेश्चन बनाने वाले जो हैं वो क्या सोच के बनाते हैं या फिर कहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं। एटलीस्ट थोड़ा स्टडी करके बनाई जाए तो अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। खैर, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि किस तरह के क्वेश्चन हैं, कैसे डिस्कस करना है। देखो ये सब चीज़ें मैं चाहता ना आपको सिर्फ ये लिख कर बता सकता था कि ये कॉलोनेट हैं, ये ऑब्लिस्क है, ये फाउंटेन है, कुछ इस तरीके से। पर मेरा मानना क्या है कि अगर पढ़ा रहे हो, किसी को समझा रहे हो, तो एक डिटेल में बच्चों को पता होना ज़रूरी है कहाँ पर है। इमेजेस के थ्रू, हर चीज़ स्टोरी के थ्रू इंटरेस्टिंग वे में बताया जाए, सो दैट कि आपको याद रहे, ठीक है। बाकी गूगल पे जाकर और देख लेना, बहुत कुछ मिल जाएगा आपको नेट पर वेटिकन सिटी के बारे में। आप ऐसे शॉर्टकट तरीके से याद नहीं कर सकते हो। अगर मैं आपको 15-20 फॉर्मूले दे देता हूँ, 15-20 प्लान दे देता हूँ, आपको बोला जाएगा उसका फ़ायदा भी क्या है, आप रट्टा मारा कर लोगे, या तो होने वाला है नहीं वैसे भी हो। तो यही तरीका है इसको याद करने का। थोड़ा टाइम है, टाइम कंज्यूमिंग है। आई थिंक ये काफ़ी, ये भी करीब 20-25 मिनट की वीडियो हो गई होगी, तो आप भी समझ सकते हैं इन चीज़ों के लिए। लेकिन मेरा कभी टारगेट ऐसा होता नहीं है कि आपको जल्दी कुछ ही बता दिया। मेरा टारगेट है कंसेप्ट वाइज आपको पूरी की पूरी प्लानिंग समझा दी जाए। तो अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सो दैट कि बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो सके। और हमारे जो पेड कोर्स आप खरीदना चाहते हैं, जिसके अंदर हम डेडिकेटली सारा का सारा कवर कराएंगे, तो आप इस नंबर पर हमें कॉल कर ज्वाइन कर सकते हैं। सो खुश रहिए, ध्यान रखिए अपना, थोड़ा सा अपने आप, अपने परिवार की सेफ्टी के लिए सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म, मास्क वगैरह, घर से निकलो ही मत यार। कोई बोल रहा है सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म मेंटेन करो, भाई क्यों करने हैं, घर बैठो अपना, क्या ज़रूरत है घर से बाहर निकलने की। सेकंड वेव चल रही है, थर्ड वेव की सुनने में आया, अब थर्ड वेव और आने वाली है, तो थोड़ा ध्यान रखो। और देखते हैं, मिलते हैं फिर नई वीडियो में। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।